मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने क्या क्या देख लिया था? कल हमारा डाइसेकेराइड हमने स्टार्ट कर दिया था। डाइसेकेराइड्स में मैंने आपको सुक्रोज पढ़ा दिया था। डाइसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? सुक्रोज पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माल्टोज। आज हम पढ़ेंगे माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्टोज में क्या है आपका? डाइसेकेराइड्स है। ठीक है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, देन उसके साथ माल्टोज के साथ हम लोग इधर पढ़ेंगे लैक्टोज। ये भी कैसे है? आपका डाइसेकेराइड्स है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का भी क्या था आपका? C12H22O11। तो सुक्रोज आपका हाइड्रोलाइसिस करके हमको क्या देता था? हमको देता था व्हाट? अल्फा टी प्लस क्या देता था ये हमें? अल्फा टी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है, ये हमको क्या देता था? सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस करके हमको क्या देता था? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। कितने हमको? 2 सेकेराइड्स, 2 मोनोसेकेराइड्स मिल रहे थे। हमको क्या मिल रहे थे? 2 मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, सो ये भी क्या है? माल्टोज और लैक्टोज क्या है? माल्टोज और लैक्टोज भी क्या है आपके? माल्टोज और लैक्टोज भी क्या है आपके? डाइसेकेराइड्स है। क्या है आपके? डाइसेकेराइड्स है। तो ये भी हमको क्या देंगे? 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देंगे। ठीक है, क्लियर? माल्टोज भी हमारे क्या? डाइसेकेराइड। डाई यानी 2 सेकेराइड्स यानी आपके क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो हमको क्या देंगे? माल्टोज 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देंगे। लैक्टोज भी हमको क्या देंगे? 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। क्लियर? चलो दोनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, चलो क्या है? हम इधर लेंगे C12H22O11। इधर भी हम लोग लेंगे C12H22O11। ठीक है, तो क्या देगा ये हमें? ये हमें दे रहा है सेम, बट ये हमें यहाँ पर हमको मिल रहा है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब हम लोग सुक्रोज का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यहाँ पर हम लोग इसका माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा डी C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या हो जाता है आपका? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये भी हमको मिल रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अभी लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या मिल रहा है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो गैलेक्टोज हमको कौन सा मिल रहा है? बीटा डी प्लस। ये लेना है हमको बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। और ग्लूकोज हमको कौन सा मिल रहा है? ग्लूकोज भी हमको मिल रहा है बीटा
लिंकेज। ठीक है, क्लियर हुआ? सो आप जब भी सेकेंड ग्लूकोज लोगे, ये आपका 1 2 3 4 5 6, सो व्हाट आई सेड दैट C1 of every second glucose is free. C1 carbon of second glucose, what C1 carbon of second glucose is always free. ये सेकेंड नंबर का ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज नंबर 1, ये ग्लूकोज नंबर 2। सो ग्लूकोज जो आपका सेकेंड नंबर का ग्लूकोज रहेगा उसका C1 नंबर का कार्बन कैसा रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वो क्या हो रहा है, ये फ्री है, सो दैट्स व्हाई वो क्या हो रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपके कहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्लियर? चलो अभी क्या कल हमने सीखा था, हेमी एसिडल कंडीशन चेक करेंगे। हेमी एसिडल कंडीशन चेक करना है, क्या देखेंगे हम लोग कि ये क्या है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो पहले हमको कौन सा चाहिए, COC चाहिए, फिर C1 के साथ OH ग्रुप होना चाहिए और C1 के साथ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, आपका H ग्रुप होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, C1O है पहला, राइट। सेकंड C1 के साथ OH है, राइट। C1 के साथ H है, यस है कि नहीं है? है। तो ये कैसा है आपका, कैसा नेचर शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, खुद रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? कितना समझ में आया? चलो लैक्टोज का देखते हैं। लैक्टोज में किस किस का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर हमको क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। इसमें भी क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले बनाएंगे गैलेक्टोज। चलो बनाते हैं, CO क्या आएगा पर C। ठीक है, ग्लूकोज का भी CO C कार्बन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा H OH सॉरी, यहाँ पर H, इधर क्या होगा, H OH, इधर CH2OH एंड H। ठीक है, गैलेक्टोज का बनाएंगे। गैलेक्टोज में इधर आ जाता है आपका बीटा बोला है तो ऊपर आएगा OH, नीचे आएगा H। ठीक है, बाकी सेम H OH H, इधर H OH CH2OH एंड H। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर H और OH के बीच में ये बीटा वाला है ना, तो इधर ऊपर क्या आएगा OH और नीचे क्या आएगा आपका H। तो ग्लूकोज का था इसलिए ऊपर क्या आया H, नीचे आया OH। ठीक है, चलो H2 निकालेंगे। ये OH माइनस H2 हो गया, माइनस क्या हो गया, H2 हो गया। तो O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा आपका, C के साथ। सो ये आपका क्या कहलाएगा, व्हाट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, चलो हेमी
ठीक है, क्लियर। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? बिकॉज सेकेंड ग्लूकोज का कौन सा C1 कार्बन कैसे रहता है आपका? फ्री रहता है। कितना क्लियर हुआ? लैक्टोज को मिल्क शुगर भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज को मिल्क शुगर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है वो आपके टॉपिक्स में से रिड्यूस किया है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन्स देख लेते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोटीन। ठीक है, इट इज अ ग्रीक वर्ड और हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसी चीज में इसकी कैसी इंपॉर्टेंस होगी? प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगी। यानी हमारे बॉडी में सबसे प्राइमरी स्टेज पर कौन सा है? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में किसकी जरूरत होती है? हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या होता है? प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन बॉडी। आपकी जो बॉडी के सब यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है। क्या है? बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड हमको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? एग, फिश, ठीक है, पल्सेस, पीनट्स, इससे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। इट मीन्स पॉली, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा इसका। कैसा स्ट्रक्चर होगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। made up with several smaller molecules, what made up with several smaller molecule of amino acid, पॉली है। पॉली, अब जब हम लोग पॉली, हमारा कुछ पॉली मॉलिक्यूल जब बनता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन हमारा कैसा है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है। इट मीन्स ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनके इसने कैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाया होगा। सो इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर वो किससे बनता है? मेड अप ऑफ विच सेवरल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन बॉडी, बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन एग से, फिश से, पल्सेस, पीनट से मिल सकता है हमको। ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल एंड
polymeric, large molecule and polymeric structure made up of several small molecule of amino acid. ठीक है. So proteins in the form of enzymes play prime role in all the physiological reactions. What proteins in the form of enzymes? What proteins in the form of enzyme क्या करता है? Protein in the form of enzymes play prime role in all the physiological reactions. What proteins in the form of enzyme play prime role? Play prime role in all the physiological reaction. क्योंकि ये तो हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला कंपाउंड है. यस. ये प्रोटीयस ग्रीक वर्ड से बना है. जो आपका प्रोटीन शब्द यहाँ पर मिला है. प्रोटीन शब्द कैसे बना है? प्रोटीयस ग्रीक वर्ड से हमको क्या मिला है? प्रोटीन वर्ड्स मिला है. ठीक है. और इसका प्रोटीन्स का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी, प्राइम इंपॉर्टेंस. और ये प्रोटीयस का मीनिंग क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस, या भी बोल सकते हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस. Chemically, proteins are polyamides. It is a polyamide. It is a polyamide which are high molecular weight, which are high molecular weight. High molecular weight किसके कारण होगा? High molecular weight polymers of the monomer units, polymers of the monomers units of what? Alpha amino acid. इधर भी अल्फा लिख देती मैं. of alpha amino acid. ठीक है. क्लियर पॉइंट. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है. सो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बन के होता है. तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स क्या है वो? अल्फा एमिनो एसिड. क्या है वो? अल्फा एमिनो एसिड. तो हम लोग अभी प्रोटीन पढ़ना है. तो प्रोटीन पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एमिनो एसिड. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अमीनो एसिड. एसिड.
अल्फा कार्बन that is the carbon next to the carbonyl group, that is the carbon next to the carbonyl group. ठीक है, तो अल्फा कार्बन इन ऑल द अल्फा एमिनो एसिड इज chiral atom. What? अल्फा कार्बन इन ऑल अल्फा एमिनो एसिड इज chiral atom. Why? क्योंकि 4 डिफरेंट chiral atom यानी जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? chiral atom. तो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन जो रहेगा किसमें? एमिनो एसिड में, तो क्या रहेगा? chiral atom रहेगा. ठीक है, सो आपके जो एमिनो एसिड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. फर्स्ट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. ठीक है, सो हम लोग इसमें कौन सा पढ़ेंगे? अल्फा. ठीक है, चलो तो अभी स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग. स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड आर प्राइमरी ऑब्टेन अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन. क्यों हम लोग अल्फा का सबसे पहले स्टडी करेंगे? क्योंकि ये जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे, और जो प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन आप करोगे, सो हमको प्राइमरी कौन मिलेगा? प्राइमरी हमको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा. ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड. क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. चलो देखते हैं. इधर आ जाए आपका COH और ये डबल बॉन्ड O. तो ये आपका कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. बॉन्ड COOH. और ये आपका क्या हो गया? अमाइनो ग्रुप NH2. ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से COOH. इधर आपका आएगा NH2, इधर आएगा NH2, इधर आएगा R, इधर आ जाएगा आपका H. तो अब इसको भी इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. ठीक है, आप जितने सब्स्टिट्यूट यानी आप आर के ग्रुप जितने बनाओगे एमिनो एसिड भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे. ठीक है, आप यहाँ पर जितने एल्काइल ग्रुप ऐड करते जाओगे तो एमिनो एसिड्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे. क्लियर? एग्जाम्पल देखें. ग्लिसरीन एग्जाम्पल है ग्लिसरीन. तो यहाँ पर आपका सेम COOH
NH2 और नीचे आपका आ जाता है H, ग्लाइसिन, सॉरी, ये क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, क्लियर।